आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। वंदामिन स्वामी शम्मी जी। जय जिनेन्द्र। आप सबको ए वेरी हैप्पी इंडियन इंडिपेंडेंस डे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अंत में पूछ सकते हैं, जूम में चैट में डाल सकते हैं या फिर रेज हैंड करके भी पूछ सकते हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय शम्मी मलय प्रिय जी को आज के उद्बोधन के लिए। वंदामिन स्वामी। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवाच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहूर्णम्। ऐसो पंचनमोकारो सप्तपावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। सावधान, 1 मिनट के लिए कायगुप्ती का अभ्यास। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी व गर्दन सीधी रहे, मन शांत। शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। कहीं कोई हलन चलन नहीं, स्थिरता। काय गुप्ती का अभ्यास, शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता। केवल आते जाते श्वास को देखें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम। सामायिक का प्रत्याख्यान करेंगे। करेमी भन्ते, जो भी सामायिक लेना चाहें। करेमी भन्ते सामा इयम सावच्चम जोगम पचखामि जाओ नियमम मुक्तम एकम पचवासामि दुविहम तिविहणम न करेमि न कार्वेमि मनसा वयसा कायसा तस् भन्ते परिक्मामि निंदामि गृहामि अपानम भूषिरामि। एक सामायिकाल मान तक 5 आश्रय 18 पाप सेवन करने का त्याग है। जो संवर करना चाहे समय की सीमा कर सकते हैं। जितनी देर के लिए भी 5 आश्रय 18 पाप सेवन करने का त्याग है। और देवगुरु धर्म की साक्षी से 1 घंटे तक तिविहार का प्रत्याख्यान करना चाहे तो तिविहार, चौविहार का प्रत्याख्यान करना चाहे तो चौविहार। धारणा प्रमाणे सुखे समाधि त्याग है। लज्जा दया संयम बम भजेरम कल्याणे भागी सविसो हिठाणम। जिमे गुरु संयम अनुशासयन्ति तेहं गुरु संयम पूजयामि। तेहं गुरु संयम पूजयामि। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहनों, स्वतंत्रता दिवस। व्यक्ति स्वतंत्र क्यों होना चाहता है? बंधन दुख का बहुत बड़ा कारण है और स्वतंत्रता सुख का बहुत बड़ा कारण है, प्रसन्नता का बहुत बड़ा कारण है। आज हम जिस चीज की चर्चा करने जा रहे हैं, आप्त वचन है अपाणम विपसायये। भगवान की वाणी, आप्त वचन अपाणम विपसायये। अपने आप को प्रसन्न करो। भगवान ने देखिए ये नहीं कहा दूसरों को खुश रखो, भगवान ने कहा स्वयं को प्रसन्न रखो। अधिकांश लोग करते क्या है? दूसरों को राजी रखने
और उनकी नाराजगी से बचने के प्रयत्न में ही मैं सोचती हूँ अपना अधिकांश समय, अधिकांश शक्ति इसी में ही सारा व्यय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। लेकिन जो विशिष्ट लोग होते हैं, विशिष्ट लोगों की जो सोच होती है इससे भिन्न होती है, भिन्न होता है। वो सोचते क्या है, यदि हमारा मन प्रसन्न है तो दूसरे रुष्ट होकर हमसे क्या लेंगे, और मन संताप से भरा है तो दूसरे प्रसन्न होकर भी हमें क्या देंगे। तो विशिष्ट वह होता है जो जो न दूसरों को खुश करने की चिंता में डूबा रहता है और न नाराजगी से भयभीत होता है। विशिष्ट लोग सदा आत्म केंद्रित रहते हैं, तटस्थ रहते हैं। और यह स्थिति, इस स्थिति का निर्माण कब होता है, तब निर्मित होती है जब आंतरिक प्रसन्नता का उदय होता है। तो आप तो वचन है अपारम विपसाये। भगवान के छोटे छोटे सूक्तों को हम याद रखने का प्रयास करें। अपारम विपसाये, अपने आप को सदा प्रसन्न रखो। जब स्वयं अपना प्रसाद, हमको स्वयं को अपना प्रसाद जब मिलने लग जाता है तब दूसरे के प्रसाद और आशीर्वाद की अपेक्षा भी नहीं रहती। प्रसन्नता, प्रसन्नता जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो व्यक्ति हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर पल प्रसन्न रहना जानता है, उससे ज्यादा सुखी और बड़ा आदमी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और वही व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर सफलता को भी प्राप्त करता है। एक संत थे, हमेशा मस्त और प्रसन्न रहते थे। किसी ने उनसे उनके प्रसन्नता का, प्रतिपल प्रसन्नता का रहस्य जानना चाहा। देखिए संत ने कितना सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, हर चीज को मैं स्वप्नवत मानकर चलता हूँ और कभी दुखी नहीं बनता और प्रसन्नता का जीवन जीता हूँ। जो भी हो रहा है स्वप्नवत है। दुनिया का यथार्थ मेरी समझ में आ चुका है। मेरी प्रसन्नता को अब कोई खंडित नहीं कर सकता। हर व्यक्ति इस सच्चाई को समझ ले, जो कुछ हो रहा है वह अपनी, जो भी हम देख रहे हैं, जो हो रहा है वो सारा एक सपना है। उसे हम स्थायी मानकर, अपना मानकर और उसके संभावित वियोग से कभी दुखी नहीं बनेंगे। किसी राजा का इकलौता पुत्र था, मरणासन्न की स्थिति थी। सभी बैठे हैं, परिवार के सारे सदस्य बैठे हैं, राजा बैठा है, राजमाता बैठी है, रानी बैठी है, वैद्य आदि भी सब बैठे हैं। मरणासन्न की स्थिति है। बैठे बैठे राजा को अचानक नींद आ गई, झपकी आ गई। नींद में उन्होंने देखा, स्वप्न आया नींद में, तो 7 पुत्र हैं, 7 घोड़े पर सवार हैं और बड़े मस्ती कर रहे हैं, राजा के साथ खेल रहे हैं। उसी समय अचानक जो इकलौता पुत्र था चल बसा। राजमाता ने बेटे को जगाया, झकझोरा, देखो बेटा चल बसा। राजा ने आंखें तो खोल ली, रोए नहीं। आश्चर्य हुआ राजमाता को, बेटा चल बसा और आप रो नहीं रहे हैं। राजा ने कहा, एक के लिए रो या 7 के लिए रो? राजमाता ने कहा, कहीं सपने तो नहीं देख रहे हो? देखिए राजा ने जो जवाब दिया बड़ा मार्मिक जवाब था। राजा ने कहा, वो बंद आंखों का सपना है और यह खुली आंखों का सपना है। संसार कब तक अपना है? जब तक आंखें खुली है। आंख बंद होते ही यह भी स्वप्न बन जाता है। जैसे जब तक नींद में रहते हैं सपना सच लगता है, आंख खुलते ही वो सपना बन जाता है। वैसे ही ये संसार कब तक अपना है? जब तक आंखें खुली है। आंख बंद होते ही यह संसार भी सपना बन जाता है, स्वप्न बन जाता है। कब्र में से 2 आत्मा निकल कर आपस में बात कर रहे थे। देखिए बात क्या कर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, मित्र
आखिर मुझे पता होता कि यहाँ शांति से सोए रहना है, तो जिंदगी भर ये हाय हाय करके क्यों जीता, क्यों हाय हाय करता रहा। तो वहां भी, उस जीवन में भी मैं शांति के साथ जीता, यदि मुझे ये पता होता यहाँ ऐसे ही शांति के साथ सोए रहना है। सारा दुख किस लिए? सपने को सही मानने के कारण है। सारा दुख छीन जाने का भय है, छूट जाने का भय है, और खो जाने का भय है, ना मिल पाने का है। तो सपने के छूट जाने का, सपना काल्पनिक भी हो सकता है और दीर्घकालिक भी हो सकता है, लेकिन है तो आखिर सपना ही। उसे यथार्थ मानने की जब जब भी भूल की जाएगी, दुख का वेदन भी शुरू हो जाएगा। तो इस दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, और जो स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, उसको क्या कहेंगे हम? वो सपना ही है। यथार्थ वह है जो कभी मिटता नहीं, जो कभी नष्ट नहीं होता। और इस सच्चाई का जिसे सम्यक बोध हो जाता है, वह व्यक्ति मान के चले, हर स्थिति में, हर पल वो प्रसन्न रहता है। संबंधों को देखें, जितने भी संबंध हैं, संबंध सारे टूटते हैं, छूटते हैं, जुड़ते भी रहते हैं। उनमें स्थायित्व नहीं है, शाश्वत नहीं है। जो शाश्वत नहीं है वो यथार्थ भी नहीं है, वो सारा इल्यूजन ही हम कहेंगे। जिनको भी हम अपना मान रहे हैं, जो भी हर प्रकार का संबंध ले, आज जिसको पुत्र मान रहे हैं, हो सकता है पिछले जन्म में आपके पिता रहा हो सकता है आने वाले समय में वो पिता बन जाए। जितने भी संबंध हैं, न जाने किसके साथ क्या क्या संबंध रहे हैं, स्थायी हम किसे माने? मनुष्य का जो व्यवहार है उसको दो आयामों में देखा जा सकता है, क्रियात्मक और प्रतिक्रियात्मक। मनुष्य का व्यवहार एक तो क्रियात्मक व्यवहार होता है, दूसरा प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। अब देखिए, जब तक द्वंद्वों में व्यक्ति रहता है, तब तक उसका व्यवहार प्रतिक्रियात्मक अधिक होता है। जब व्यक्ति द्वंद्वातीत चेतना में चला जाता है, उसका व्यवहार क्रियात्मक हो जाता है, और वह क्रियात्मक व्यवहार ही प्रसन्नता का वरदान देता है। प्रसन्नता को बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम ऐसे भाग्यशाली लोग हैं। मैं सोचती हूँ जिन्हें प्रसन्नता का वरदान प्राप्त होता है, कई बार मुझे लगता है लोग हंसते हैं तो वो भी एक मुखौटा सा लगता है। भीतर से जो आंतरिक प्रसन्नता होनी चाहिए वो नहीं है। दिखने में लग सकता है जैसे आर्टिफिशियल। जब फोटो खिंचवाते हैं तो शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो स्माइल नहीं देता है, हंसता नहीं है। नहीं भी हंसेगा तो खींचने वाला बोलेगा भाई स्माइल। अनेक प्रकार से उसको ची पी करके जो भी हंसाने का प्रयास करते हैं, खुद भी जब सेल्फी लेते हैं तो भी व्यक्ति हंसता है। तो ऐसा लगता है 24 घंटा व्यक्ति एक आर्टिफिशियल हंसी में चला गया, प्रसन्नता उसकी गायब हो गई। तो बहुत कम लोग हैं जिन्हें प्रसन्नता का वरदान प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ा वरदान और सबसे बड़ी कोई उपलब्धि है, वो है प्रसन्न रहना। तो प्रसन्न रहना, आचार्य तुलसी के लिए जो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अष्टकम लिखा, सदानंदः, हमेशा कैसे रहते थे? आनंद में रहते थे, प्रसन्नता में रहते थे। और स्वयं आचार्य तुलसी कहा करते थे, कोई रुआसी चेहरा लेके आता था, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो प्रसन्न रहना, संसारी जीवन और आध्यात्मिक जीवन की सरलतम परिभाषा यह की जा सकती है, द्वंद्वों का जीवन, संसार का जीवन, और द्वंद्व मुक्त जीवन, अध्यात्म का जीवन। चेतना के स्तर पर बहुत सारे द्वंद्व हैं। क्या क्या द्वंद्व है? देखिए, द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा, युगल। जहां दिन है वहां रात है, ये जोड़ा है। तो जहां लाभ है वहां अलाभ है, ये एक द्वंद्व है। जहां सुख होता है
वहां दुख है, ये भी एक द्वंद है। जहां मान है वहां अपमान है, ये भी एक द्वंद है। जीने और मरने का द्वंद, सत्कार और असत्कार का द्वंद, निंदा और प्रसन्नता का द्वंद, ये सारे अनेक द्वंद्व हैं, अनेक युगल हैं, अनेक जोड़े हैं। संसार क्या है? यह एक अनुभूति है। किसकी? इन द्वंद्वों की अनुभूति है। युगल होना, जोड़ा होना ही संसार है। इसमें सब दो हैं, एक कोई नहीं होता। एक जहां है उसका नाम है अध्यात्म। दो होना मीन्स संसार। लाभ अलाभ ये एक द्वंद्व है। इष्ट पदार्थ का जब योग होता है, यानी जो चाहा उसकी प्राप्ति होना, ये लाभ, और नहीं होना अलाभ, ये एक द्वंद्व बन गया, जोड़ा बन गया। और व्यक्ति की शक्ति का बहुत बड़ा भाग इस द्वंद्व में ही बीतता है। और इससे एक आदत निर्मित हुई। कौन सी आदत? सुख और दुख की। सुख और दुख की आदत। जब जो चाहा उसकी प्राप्ति में हुई, व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, सुख का संवेदन करता है। और जो चाहा नहीं मिला, अप्रसन्न हो गया या दुखी हो जाता है। तो लाभ में सुख और अलाभ में दुख। तो बहुत सारा सुख दुख इसके साथ जुड़ा हुआ है। सुख दुख इसी के साथ बंध गया। लाभ अलाभ के साथ ही हमारा सुख दुख बंध गया। अनेक व्यक्ति या प्रायः सभी व्यक्ति अलाभ की स्थिति में भयंकर वेदना का अनुभव करते हैं। अलाभ की स्थिति में मानसिक स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है, अधोगामी हो जाती है। व्यापार में घाटा लगा, व्यापारी आत्महत्या तक कर लेता है। परीक्षा में बच्चा अनुत्तीर्ण हुआ, विद्यार्थी आत्महत्या करने या घर से पलायन की बात सोच लेता है। पदावनति हुई, बड़े ऑफिसर भी वो व्याकुल होकर प्राण त्याग के लिए तत्पर हो जाते हैं। आदमी यह मृत्यु इसलिए करता है, उसने अपने मन को लाभ अलाभ के साथ जोड़ रखा है। कभी कभी लाभ में भी व्यक्ति मर जाता है। अति लाभ होने पर व्यक्ति उस खुशी को सहन नहीं कर पाता और मर जाता है। ये सारे की सारे क्या है? चित्त की विषमता। चित्त की विषमता। और यही हम देखें मूल व्याधि का जड़ क्या है, मूल क्या है? ये चित्त की विषमता। और यह विषमता व्यक्ति को जितनी सताती है, उतनी शायद आर्थिक विषमता भी नहीं सताती, सामाजिक विषमता भी नहीं सताती। हमने एक ऐसी मानसिक स्थिति का निर्माण कर रखा है कि सुख की स्थिति आने पर व्यक्ति फूल जाता है और दुख की स्थिति में मूर्छा जाता है, कुम्हला जाता है। जब जब सुख की स्थिति आती है, अहम की ग्रंथि और दुख के साथ हीनता की ग्रंथि जुड़ जाती है। दुखी आदमी हीन भावना से ग्रस्त होता है और इतना ग्रस्त कि प्रसन्नता तो उसे कोसों दूर चली जाती है और वह निराशा का जीवन जीने लगता है। सोचने लगता है यह संसार मेरे जीने के योग्य नहीं है, जीवन में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, सारा जीवन बस बेकार हो गया। सुख के साथ जब अहम की भावना प्रबल होती है, तब व्यक्ति स्वयं को सम्राट मानने लग जाता है। भाई दुनिया में कोई है, बस मैं ही हूं। और यह अहम भावना उसके भीतर अनेक प्रकार की कुंठाएं भी पैदा कर देती है और तब वह जीवन में टूट भी जाता है। एक जोड़ा है जीवन और मरण का। आदमी जीवन को बहुत मूल्य देता है और मरने को खतरनाक मानता है। मरने से इंसान डरता भी है और जीने के प्रति लगाव होता है। वैसे भगवान ने कहा सारी की सारे जीने की इच्छा करते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। हालांकि जीना और मरना ये तो एक नियति है
और जन्म जैन दर्शन में तो जन्म को जैसे महोत्सव माना गया